सबको जय मसीह की। प्रभु के मधुर नाम में सबको वेलकम। इस आज के दिन में आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष करे। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन को देखेंगे और कि वचन आज हमें क्या सिखा रहा है। आइए वचन, परमेश्वर वचन हमसे क्या बात कर रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 11 पद। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नील नीलमणि से डालूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, हे दुखियारी और तू आंधी से सताई हुई है। यहाँ परमेश्वर दो बातें बता रहा है कि दुख की मारी और आंधी से सताई हुई। आज हम देखते पूरी दुनिया आज दुख में है। आज बहुत सारे लोग आज आंधी के सताए लोग हैं। कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग भूख प्यास से जूझ रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कई प्रकार से लोग आज परेशान हैं मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी से सताई हुई है। भले मेरे प्रियो आज हम इस परेशानी में, भले आज हम दुख में हो सकता है, शायद आज हम बहुत ज्यादा दुख में हो, हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारे अंदर हमारा मन व्याकुल हो, लेकिन हमें इस बात को याद रखें, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए एक और पद मेरे साथ पढ़ लेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 6 पद क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर प्रभु का वचन बता रहा है कि तू छोड़ी हुई स्त्री के समान है, तू त्यागी हुई है, तू दुखी है, तू आंधी से सताई गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? तुझे अपने पास बुलाना चाहता है। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, भले आज हम सब इस दौर में गुजर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि हाँ, तू आंधी की सताई है, तू दुखियारी है, तू ऐसी स्त्री के समान है जो त्यागी गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु ने हमें बनाया है। आइए एक पद और पढ़ लेंगे, हम इसमें 7वां पद और देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 का 7 पद और हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, हाँ। परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हाँ, कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैंने तुझे क्षण भर के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं तुझ पर दया करके तुझे अपने पास बुला लूंगा, तुझ पे अपना अनुग्रह करूंगा, तुझ पर दया करूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। टूटे हुए हृदय को परमेश्वर ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, कई बार जब हम जीवन में होते हैं, जब हमारे पास कोई आशा नहीं होती है, कोई मार्ग नहीं होता है, हम सोचते कि अब क्या होगा, जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग निकाल के रखता है, जो आज के समय में हमारे पास है। वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है यहोवा परमेश्वर, वो है परमेश्वर का वचन जो आज हमें सताना चाहे, आज हमसे बोल रहा है, बात कर रहा है। ये कह रहा है, ठीक है, तुम त्यागी हो, तुम परेशान हो, तुम आंधी में सताई हो, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा ने फिर तुझको बुलाया है। प्रभु फिर तुझ पर दया करना चाहता है। आइए एक और पद हम लोग देखेंगे, 53 का 10 क्या कहता है? तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वे अपना प्राण दोष बलि करे, तब वे अपना वंश देखने पाएगा, वे बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, देखिए परमेश्वर यहाँ अगर हम दो देख पढ़े, ये लिखा है, फिर से पढ़ दीजिए एक बार।
तो भी यहोवा को यही तो भी यहोवा को यही भाया है कि उसे कुचले। कि उसे कुचले। किसे कुचले? तुम्हारे दुख के कारण को कुचले, तुम्हारे परेशानी के कारण को कुचले, तुम्हारी बीमारी के कारण को कुचले, चाहे किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। प्रभु का वचन बता रहा है कि उसने तुझे रोगी कर दिया। हो सकता है कोरोना हो सकता है कैंसर हो सकता है टीबी हो सकता है लकवा हो सकता है कोई अंधकार की शक्ति हो सकता है जादू टोना हो, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि उन तमाम चीजों को अब वो कुचल दे, उन तमाम चीजों से अब आपको आजाद करे, छुटकारा दे, चंगाई दे। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन की उसी परिस्थिति में पड़े रहे, हम बीमारी में पड़े रहे, हम कमजोरी में पड़े रहे, हम अंधकार की शक्तियों में पड़े रहे। यह प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की मर्जी है। परमेश्वर जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम उस समस्या से, हम अपनी परेशानी से, हम अपनी बीमारी से छुड़ाए जाए। इसलिए प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 17 पद क्या कह रहा है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए जितने हथियार, है ना, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हो, उनमें से कोई भी सफल ना हो, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा। और आगे, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। धर्मी ठहरेंगे। मेरी और आपकी धार्मिकता हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, हमारे काबिलियत के द्वारा नहीं है, हमारी एजुकेशन के द्वारा नहीं है, हमारे रूप रंग के द्वारा नहीं है। ये हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु कह रहा है कि देखो, हाँ तू सताई हुई है, हाँ तू दुखियारी है, तू आंधी में से सताई हुई है, तू छोड़ी गई है, तू एक ऐसी स्त्री के समान है जो त्यागी गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोल रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी तुझ पर प्रबल ना हो। फिर चाहे वो मनुष्य की ओर से हो, चाहे अंधकार की शक्ति की ओर से हो, चाहे वो बीमारी हो, कोई भी हथियार क्यों ना हो, परमेश्वर हम सबको उससे छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छुड़ाने जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हम दोबारा से देखें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसका 11वां पद में क्या कह रहा है परमेश्वर? हे दुखियारी, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई तू है, जो आंधी की सताई है, और जिसको शांति नहीं मिली, जिसको शांति नहीं मिली, सुन मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके सुन मैं बैठाऊंगा। तेरे पत्थरों की पचकारी करके बैठाऊंगा, और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा, और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। मेरे प्रियो, भले आज हम निराशा में हैं, बेरोजगारी में है, कमजोरी में है, बीमारी में, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं अब जब नींव डालूंगा तो नीलमणियों से डालूंगा। तो 12 परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करने जा रहे हैं। एक बड़े अद्भुत सामर्थ के साथ प्रभु हम सब को उठाने जा रहे हैं। हमारे देश भारत को उठाने जा रहा है। अन्य देशों की परिस्थितियों में एक बड़े बदलाव को परमेश्वर लेके आने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी आशीष को रखा है। इसलिए समय है कि हम इस समय ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ रहें, ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, मनन करें और उस पर चलने वाले, क्योंकि कुछ समय और बाकी है, कुछ समय और बाकी है। परमेश्वर हमारे लिए एक नया निर्माण करने जा रहा है, हम एक नई नई आशीषों से भरने जा रहा है, हमें ब्लेस करने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए याद रखें। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, दया अनुग्रह करने वाले पिता, एक बार फिर प्रभु बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते खुदा। प्रिय परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु तू अपने हाथ को बढ़ा प्रभु,
और आशीष कर प्रभु जी। यदि कोई वीडियो देखने वाला व्यक्ति बीमार है प्रभु, तो स्वर्ग से पिता तेरा हाथ अभी उसके ऊपर आ जाए मेरे परमेश्वर। ओ पिता तू अपने हाथ को बढ़ाकर छू कर चंगा कर प्रभु। ओ पिता मान परमेश्वर तू हमारे देश की परिस्थिति को बदलने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तू पूर्ण प्रभु यीशु पिता लोगों के ओ नया करने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। ओ नई नई आशीषों से ब्लेस करने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। पिता तू हमारे देश भारत को और अन्य देशों को प्रभु मान परमेश्वर आशीष कर, ब्लेस कर पिता। यीशु पिता तू मेरी प्रार्थना को सुन ग्रहण कर, यीशु के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।